आपकी कमाई बेफजूल में खर्च ना हो, व्यर्थ में खर्च ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। जीवन में तरक्की करने का मतलब ये नहीं होता है कि एक हाथ से कमाते जाइए और दूसरे हाथ से वो बर्बाद होता जाए। तो उसको सही जगह पे निवेश करिए या बचा के रखिए तो और बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। चंद्रमा 8 जून 2021 कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का दिन होगा। आज के दिन मासिक शिवरात्रि का भी है पर्व और दिन होगा मंगलवार दोपहर लगभग 12:30 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 9-10 तारीख तक यहीं पर रहेंगे, यानी 8, 9, 10 जून को चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे सूर्य के साथ में, और उसके साथ में होंगे आपके बुध और राहु, यानी कि 4 ग्रह चंद्रमा, सूर्य, बुध, राहु। तो ये एक 4 ग्रहों का जो चौगड़ी बन रही है। अब इसमें देखिए क्या क्या शुभ हो रहा है, क्या क्या अशुभ हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा जब भी साथ में बैठते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, अगर हम 2 ग्रहों की बात करें। और सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, बुध और राहु का जड़त्व दोष होता है, बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भी होता है। तो ये सारी ग्रह जो है मिलकर शुभ अशुभ दोनों बना रहे हैं। तो चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग और जड़त्व दोष। और एक बात और याद रखिए आप लोग, चंद्रमा और बुध जो है, इन दोनों की जो दोस्ती की कहानी है वो ये है कि चंद्रमा जो है बुध को मित्र मानते हैं और बुध जो है वो चंद्रमा को मित्र नहीं मानते हैं। तो इन ग्रहों की जो चौगड़ी है ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगी इन दिनों में, यानी कि 8, 9, 10 तारीख को क्या होगा हमारे जीवन में, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो अशुभ ग्रह या अशुभ योग शुभ ग्रहों को या शुभ योगों के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो कुछ मामलों में बेहद सावधानी रखनी होगी आपको और कुछ मामलों में सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, तो बहुत ज्यादा चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ अच्छा भी छुपा हुआ है इन दिनों में। तो आइए जानते हैं क्या कुछ अच्छा है और क्या उपाय हैं जिससे हम बुरे को अच्छा कर सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और इन दिनों में अगर आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर आप लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि ये जो जानकारियां आप देते हैं ये पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं के लिए नहीं होती है। तो ये आपकी गलत सोच है। पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए ये जानकारी है। आइए अब शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि का हाल। बात करते हैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की या कुंभ राशि की। चतुर्थ भाव में 4 ग्रहों का बैठना आपको थोड़ा तनाव, थोड़ा चिंताग्रस्त, थोड़ा सोच विचार करने वाला इंसान बनाएगा, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। काम और परिवार में आप घिरे रहेंगे, यानी दिमाग में टेंशन चलती रहेगी। और जब दिमाग में टेंशन हो तो जुबान अक्सर कड़वी हो जाती है या हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपको जो पाना है उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद परिणामों का मिलना या कम या ज्यादा मिलना, ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क होगा कि आपने मेहनत करी और आपको कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, इसमें आप घिरे रहेंगे। और अक्सर ऐसी सिचुएशन में हमें मेहनत से कम ही मिलता है, तो ये भी एक तनाव का कारण होगा। माता पिता से आपके रिश्ते जो हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी, अनावश्यक तनाव हो जाएगा, बहसबाजी हो जाएगी किसी बात को लेकर।
आमदनी कहीं ना कहीं से होती रहेगी, भले धीमी स्पीड में आपके पास पैसा आए लेकिन आता रहेगा। बुद्धिमान होंगे, कई बार बुद्धि का प्रयोग सही करेंगे, कई बार सही तरीके से नहीं करेंगे। छोटे छोटे निवेश लाभ देंगे, यानी बड़ा निवेश करने की मत सोचिएगा, छोटे छोटे कामों से छोटे छोटे लाभ फायदेमंद रहेंगे। आप कमाएंगे, मेहनत करेंगे, खाएगा कोई और। आपको मेहनत करने के बाद कई बार रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं होगी, खाना भी भागते दौड़ते खाएंगे या खाएंगी। पिता से अनबन हो सकती है, पिता से तनाव हो सकता है, बीच बीच में झगड़े हो सकते हैं। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे या करेंगी। आप हमेशा परिवार कल्याण के बारे में सोचते रहेंगे, अपने बारे में कम सोचेंगे। अपनी भूख प्यास को भी साइड में रखकर पैसा कमाना है, परिवार को अच्छे तरीके से चलाना है, ये सोच विचार आपके दिमाग में आता रहेगा। इस वक्त में आप जितना खर्चा करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। वाहन सुख की कमी दिख रही है, दुर्घटना के योग बनते हैं, छोटी बड़ी दुर्घटनाओं से बचना होगा, नहीं तो पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन परेशान करेगा। माता का अपमान करना आपकी मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा देगा। परिवार की कलह कलेश आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगी। बच्चे पढ़ाई लिखाई की परवाह नहीं करेंगे। पारिवारिक पार्टियां, घूमना फिरना, मौज मस्ती में बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य वक्त बिताएंगे और वक्त को खराब करेंगे। एक तरफ आप उनकी चिंता कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मौज मस्ती कर रहे हैं। तो फिर मैंने आपको अभी कहा था कि मेहनत आप करेंगे, कमाएंगे आप और लुटाएगा कोई और। मेहमानों के साथ आपका मिलना जुलना हो सकता है, उनके साथ वक्त की बर्बादी भी हो सकती है। कुछ मेहमान या कुछ ऐसे मित्र बेवक्त और बिना बुलाए आपसे संपर्क साध लें जिससे कि आपको तकलीफ हो। वक्त खराब इस दिनों में होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। आप एक अच्छे व्यापारी होंगे, सरकार से लाभ प्राप्त होगा, सरकारी काम बनेंगे। बिना मतलब के कोई काम आप नहीं करेंगे, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। गलत फैसलों के कारण परिवार का सुख चैन छिन सकता है। ये फैसले आप भी गलत ले सकते हैं या आपके परिवार के लोग भी गलत ले सकते हैं। दिल संबंधी मामलों में आप कमजोर होते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि प्यार इश्क मोहब्बत में आपको अच्छी राहत नहीं मिलेगी। कम उम्र या कम वक्त में आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाने वाले इंसान होंगे। इस समय में आपकी उम्र कम होगी लेकिन कंधों पे जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी। विदेशी कंपनी से तरक्की मिलने के चांस है, विदेश से आपका कोई कनेक्शन है तो लाभ होगा। आप दिल से जिन्हें प्यार करते हैं उनकी तलाश में आप इधर उधर भटकेंगे, यानी कि आप अपनी मोहब्बत को ढूंढने के लिए थोड़ा सा दर बदर ठोकरे खा सकते हैं, यानी सही व्यक्ति की चुनाव में आप भटकेंगे। कहें ये कि आप प्यार में धोखा खाए हुए होंगे, रिश्तों में धोखा खाए हुए होंगे, अब आपको सही व्यक्ति की तलाश होगी। किसी का पैसा आप जो है खाएं नहीं, किसी गरीब को सताएं नहीं, और किसी का पैसा अगर आपने वापस नहीं किया है तो वो मांग सकता है। आपकी गाड़ी यानी कि आपका जो वाहन है, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कार हो, वो बार बार खराब हो सकता है, उस पर भी खर्चा हो सकता है। आप थोड़ी सावधानी के साथ इस वक्त को बिताएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। बीच बीच में आपको झटके लगते रहेंगे। मंजिल तक पहुंचेंगे लेकिन सफर कष्टदायी होगा। विदेशी धरती से लाभ, अधूरे घरेलू काम निपटाने आपको पड़ सकते हैं, जिम्मेदारियां आपके कंधों पर ज्यादा हो सकती हैं। बच्चों को मन मुताबिक परिणाम मिल जाएंगे और आर्थिक लाभ होगा। कुछ भी करने से पहले आप ये सोच के चलें कि आपको गलतियां नहीं करनी है, व्यापार ठीक से करना है, नौकरी ठीक चलेगी। तो कुंभ राशि की अगर हम बात करें, शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो आपको इन 3 दिनों में सावधानी पूर्वक मिलेगा, उम्मीद से थोड़ा कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। आप बड़े व्यस्त रहेंगे, कमाने के चक्कर में भाग दौड़ करेंगे और इस भाग दौड़ के चक्कर में आपका जो कमाया हुआ धन है वो व्यर्थ भी हो जाएगा, यानी उस पर कोई और ऐश कर लेगा।
आपको खुद रोटी खाने की फुर्सत नहीं होगी, लेकिन आप 10 लोगों की रोटी चलाने के लिए मेहनत जरूर करेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिए कहीं आपकी कमाई बेफजूल में खर्च ना हो, व्यर्थ में खर्च ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। जीवन में तरक्की करने का मतलब ये नहीं होता है कि एक हाथ से कमाते जाइए और दूसरे हाथ से वो बर्बाद होता जाए। तो उसको सही जगह पे निवेश करिए या बचा के रखिए तो और बेहतर होगा। हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। माँ सरस्वती की आराधना करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और योग प्राणायाम करके अपने दिमाग को स्थिर रखेंगे तो और अच्छे निर्णय लेंगे। बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं वक्त ही खराब हो जाए। जो काम बैठे बिठाए हो सकता है, एक फ़ोन पे हो सकता है, उसको उसी तरीके से करें तो बेहतर रहेगा। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी जन्म कुंडली को जांचेंगे, परखेंगे और उसमें जो कमी है उसको सही करके आपके जीवन में मुस्कुराहट लेकर आएंगे। आपका भी वक्त दोबारा से चमक सकता है अगर आप चाहते हैं तो। हरि ओम, नमस्कार।